नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों आप लोगों को सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को कब तक हो सकता है और आखिर क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न है जो सरकार जानबूझ करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करा रही है, बाकी सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। चाहे आपको एसएससी हो जाए, बैंक हो जाए, नीट हो जाए, आईआईटी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, सारा एग्ज़ाम देश में कंडक्ट हो रहा है सिवाय ग्रुप डी के एग्ज़ाम के। क्यों ग्रुप डी के एग्ज़ाम को टारगेट किया जा रहा है, इसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे यदि एग्ज़ाम होता है तो पहले एग्ज़ाम किसका होगा, ग्रुप डी का या एनटीपीसी सीबीटी 2 का। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आए दिन हमारे स्टूडेंट लगातार हमसे पूछते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके सभी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो एमआई कैटेगरी का आपको सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया था, ये डेट घोषणा हो गया कि इस तारीख से एग्ज़ाम होगा। उसके बावजूद भी आपको सीबीटी 2 का जो आपको एग्ज़ाम है वो आप लोगों को कैंसिल कर दिया गया, जिससे छात्र में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। अब वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आखिर क्यों अपने सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है वो आप कैंसिल कर दिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि अभी एक नया कोरोना का वेरिएंट आपको आ गया है, जिसका नाम आपको डेल्टा प्लस रखा गया है। जो आपको इससे पहले आया था यानी कि सेकेंड वेव था, वो आपको डेल्टा वेरिएंट था, लेकिन अब जो थर्ड वेरिएंट आ रहा है वो आपको आ रहा है डेल्टा प्लस। तो ऐसे में अगर एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं होता है तो अब मानिए कि सिर्फ 1 साल बाद ही जा कर के आपको पीटी का ही एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का। आप जानते हैं कि जब एनटीपीसी में ग्रुप डी से काफ़ी कम बच्चा फॉर्म भरा था, तब आपको कंडक्ट कराने में आप लोगों को 6 से 7 मंथ लग गया। तो ग्रुप डी में जहां आपको लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट अप्लाई किए थे ग्रुप डी के लिए, तो इसको कंडक्ट कराने में करीब से करीब आपको 8 से 9 महीना तो लगेंगे ही। तो ऐसे में अगर आप ये सोचिए कि 1 साल बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, 8-9 महीना में एग्ज़ाम होगा, 1 साल और लग गया, फिर इसका आंसर की, फिर रिजल्ट, फिर इसका फिजिकल, ऐसे करते करते 4 से 5 साल जो है दोस्तों मिनिमम लगेगा। यदि नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जो है इस बात को नोट कर लीजिए। यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिनिमम आपको 4 से 5 साल लगा देगा ज्वाइनिंग में। 2019 में दोस्तों इसका जो है सो वैकेंसी निकला था। उसके बाद से अब तक लगभग अगर आप देखिएगा तो 1 से 2 महीना में ही 3 साल हो जाएगा, यानी कि 3 साल पुरने वाला है, लेकिन अभी तक आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है जी? इस 3 साल में आप लोग जानते हैं कितने सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो 500 रुपया आपको फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, और ये पैसा उसको तभी आपको वापस किया जाएगा जब वो स्टूडेंट आपको फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम में उपस्थित होगा। जो नहीं उपस्थित होगा उसका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप समझिए कि आप लोग को तो मालूम है कि 45 से लेकर के 55% स्टूडेंट ही आपको अटेंडेंस बनाते हैं, तो बाकी का जितना पैसा है वो तो सरकार के खाते में चला गया। और इस 3 साल में अगर आप सिर्फ अगर इस 500 रुपया को छोड़ करके 400 का भी अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लोगों को करीब से करीब 10 अरब करीब आपको 10 अरब रुपया जो है सिर्फ सरकार इंटरेस्ट के रूप में कमाएगी। और सरकार इसको जितना लेट करे उतना बेहतर है सरकार के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर अभी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली तो सरकार 1 लाख आप समझते हैं 1 लाख एम्प्लॉई को अभी से सैलरी देना शुरू हो जाएगा, जिससे सरकार पर में एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। तो इसी कारण से सरकार जानबूझ करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम को डिले कर रही है। इसका वैकेंसी कब आया था? लोकसभा के चुनाव से पहले। जानबूझ करके लोकसभा के चुनाव से पहले इसके नोटिफिकेशन को निकाला गया ताकि लोग खुशी से हमको वोट दे दें। वोट मिल गया, आप ख़त्म। 3 साल से बच्चे झूल रहे हैं, एग्ज़ाम लेना ही नहीं है। तो कब एग्ज़ाम लिया जाएगा? आखिर छात्र कब तक आक्रोश अपने सीने में रखे? आप लोग जानते हैं कि हज़ारों बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, लेकिन इतना ट्विटर कैंपेन चलाने के बावजूद भी
सरकार के ऊपर में कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है, फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं खुद कैमरा माइक लेकर के आप लोगों के पास पहुँचूँगा और फिजिकल प्रोटेस्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, पहले एग्ज़ाम आपको CBT 2 होगा या फिर ग्रुप डी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एग्ज़ाम CBT 2 का होगा, क्योंकि CBT 2 का एग्ज़ाम पहले इसलिए होगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम हैं और CBT 2 के एग्ज़ाम में सिर्फ कम ही बच्चों का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो CBT 1 क्लियर करेंगे। भले ही आपको 125 करोड़ आपको फॉर्म अप्लाई कर दिए हों, लेकिन होना तो कुछ लाख का ही है। तो कुछ लाख का एग्ज़ाम जो है आपको 1 से 2 दिन में भी हो सकता है। तो पहले CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में करीब से करीब आपको 6 से 9 मंथ जो है इतने तो आपको लगने ही हैं। ये आपको 2018 में भी एग्ज़ाम हुआ था तो इतने मंथ लग गए थे। अभी तो खैर कोविड का ऐसा बहाना चल रहा है कि सरकार इसको 1.5 साल में भी करवाए, उसका कोई पता नहीं है। तो ऐसे में आप लोग समझ गए होंगे कि ज़्यादा चांस है, वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले CBT 2 एग्ज़ाम होगा। तो देखिए दोस्तों, CBT 2 एग्ज़ाम में और ग्रुप डी में ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस है नहीं। मैक्सिमम सिलेबस जो है वो आपको सेम ही है। रीजनिंग सेम है, मैथ सेम है, उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर सेम है, साइंस का टॉपिक दोनों में सेम है। खाली थोड़ा सा जो अंतर आता है वो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये जो कुछ सब्जेक्ट है, बस यही सब्जेक्ट आपको CBT 2 में एक्स्ट्रा पढ़ना है और ग्रुप डी में नहीं पढ़ना है। और इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ ही लेता है। तो ऐसे में आप CBT 2 के लिए तैयारी कीजिए। यदि आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर हैं, यानी इसका मतलब है कि आप ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।